वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आज 12 फरवरी को टीजीटी सोशल स्टडीज का एग्जाम था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। आज इन लोगों का एग्जाम हुआ है। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी है। ये मैं पर्सनली क्वेश्चन तैयार कर रखी हूँ क्योंकि इस एग्जाम को मैंने खुद भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस प्लस मैंने क्या-क्या क्वेश्चन अटेंड की, उसके हिसाब से आज की ये जो वीडियो है 2023 का टीजीटी एसएसटी केवीएस का लेवल ऑफ क्वेश्चन था। इस दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कौन सी लेवल का क्वेश्चन आ रही है। जैसे कि टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का हो, पेडागोजी का हो या लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का हो, जनरल अवेयरनेस की बात करो या फिर आपकी करंट अफेयर्स की बात करो, देन जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। उस ये तो पेपर जो है सबके लिए समान है और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी लगभग सेम आ रही है। सेकेंड थिंग इज दैट योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसर्न, वो तो आप खुद तैयार करना। ये जो क्वेश्चन है पीजीटी के लिए आपका लेवल थोड़ा सब्जेक्ट कंसर्न से ज़्यादा रहेगा। इसीलिए आप जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी और जो भी एग्जाम है, क्योंकि बेसिक्स का क्वेश्चन जो जनरल पेपर है सबके लिए समान है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। मेरे हिसाब से जो भी प्रिपरेशन करके जा रही है एग्जामिनेशन हॉल को, उन लोगों के लिए क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था, इतना हार्ड नहीं था। लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न था, कुछ जो एक क्वेश्चन था उसका लेवल बहुत हार्ड था और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन थे। लेकिन बाकी सारी जो कंसर्न पेपर है, जो जनरल पेपर है, क्वेश्चन अच्छा आता है। जैसे कि रीजनिंग की बात करो आप, इंग्लिश हिंदी की बात करो, जो भी लेवल का बात करो आप। जैसे कि आपको पता है आपको जो पार्ट-पार्ट होकर वो आपको दिखाई देंगे। इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, देन करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एक पार्ट-पार्ट में भी वो होगा। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये है वो आपकी जो कि सब पार्ट है, हेडिंग पार्ट है। उसके हिसाब से आपको जो 180 का क्वेश्चन टीजीटी के था, मैं बता रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन था, उसका लेवल ईज़ी टू मॉडरेट थे। वॉइस चेंज, जैसे कि एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कीजिए। अच्छा-सा क्वेश्चन था एक टेंस के ऊपर, जैसे कि सिंपल फ्यूचर है या सिंपल प्रेज़ेंट, सिंपल पास्ट, एक सिंपल टेंस के क्वेश्चन आया था। एक सेंटेंस दे रही थी, आपको बताना है ये कि कौन-सी टेंस में ये सेंटेंस है। देन अपोजिट वर्ड था, वोकाबुलरी टेस्ट है, जैसे कि मीनिंग क्या है, सिमिलर वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी था। देन एरर एक था, फिल इन द ब्लैंक्स थी, वोकाबुलरी का टेस्ट थी। ये थी आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश। तो आप जो अभी प्रिपरेशन कर रही हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि जनरल है। इंग्लिश में कोई पैसेज का क्वेश्चन नहीं था कि एक पैसेज दिया है, दे है, उसके हिसाब को आपको 3-4 क्वेश्चन आपको करना है। वो पैसेज टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था। हो सकता है आप में आ सकती है, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान दें वोकाबुलरी में, सब एरर आइडेंटिफाई करने में, अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एरर, वॉइस चेंज एंड टेंस में। ये आपके लिए बहुत सही रहेगी। देन फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि बॉट कहाँ पर लगेगी, येट कहाँ पर लगेगी, जो कि कंजक्शंस होते हैं उसके ऊपर से। जो जनरल ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन था, आपके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके जाओ। बेसिक से ही क्वेश्चन आ रही है, जैसे कि आप केबीएस की बात करो, वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन डालते हैं। इसी में ही लोग घबराते हैं, बच्चे जो है वो डर जाती है। देन आपकी हिंदी में, जैसे कि अलंकार कहो, पर्यायवाची शब्द कहो, संधि कहो, पैसेज में 2, 4, 5 क्वेश्चन पैसेज से भी थी। तो ये भी बहुत अच्छा था हिंदी। जिन लोगों हिंदी बैकग्राउंड में है, उन लोगों के लिए अच्छा है। जिन लोगों को हिंदी बैकग्राउंड में नहीं है,
उनके लिए क्या करो आप, एक बार वो क्वेश्चन को पढ़ो, आपको ये पता चल जाएँगे कि एक्चुअली क्वेश्चन में है क्या। जैसे कि एक क्वेश्चन था संधि देवयुक्त इंद्र देवेंद्र, मुनियुक्त इंद्र मुनीन्द्र, ऐसे क्वेश्चन था, उसमें गलत क्या है? और एक बात है, आप क्वेश्चन को एक बार सही ढंग से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ पर नहीं लिखा है, कहाँ पर पॉजिटिव में लिखा है, कहाँ पर आपको नेगेटिव में आंसर करना है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिन लोग हिंदी मीडियम का है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। जिन लोगों हिंदी मीडियम का नहीं, जैसे कि और कुछ नॉन हिंदी स्टेट का बिलोंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत बेसिक्स का बुक्स आप देख लो, आपका निकल जाएगा, हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगी। देन आपको आपके लिए जो है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, हिंदी में जो भी है, इंग्लिश में जो भी है, वो बेसिक्स नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर, जैसे कि आप सदियों से पढ़ते आ रही हो, आपके 10th में पढ़ते आ रहे हो, आपकी हायर सेकेंडरी में, आपके कॉलेज के टाइम में, वो ही आपका जो बेसिक्स नॉलेज जिन लोगों का क्लियर है और अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये हिंदी बात और इंग्लिश के ग्रामर बहुत अच्छे जाएँगे। देन करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, जैसे कि स्पोर्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि टेबल फॉर्मेट को मैच करे, ऑथर एंड बुक, डे के, जैसे कि हाँ, ये यहाँ पढ़ रही थी फार्मर्स डे। देन आपको और कुछ डे वो पूछ सकते हैं, कुछ डे की नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डे के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन एंड अफेयर्स के बारे में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में एक क्वेश्चन था, अमेरिका बारे में क्वेश्चन था, जर्मन के बारे में क्वेश्चन था। जो करंट अफेयर्स में वो इंटरनेशनल के जो बेसिक्स होता है, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ रही है। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत इंडिया के सहित इंटरनेशनल जो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस कंट्री, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के वो पूछ रहे थे, कांग्रेस के स्ट्रक्चर या प्रेसिडेंट के फंक्शन एंड एक्टिविटीज, इसी के आसपास कुछ क्वेश्चन था। देन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन था, इकोनॉमी रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस में। देन अवार्ड्स थे, जैसे कि कुछ अवार्ड के बारे में वो पूछ रहे थे। ये है जनरल अवेयरनेस, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, एक्सटेंसिव आपको अगर नॉलेज है, स्टैटिक पार्ट क्लियर हो, आप डे टू डे अपडेट रहते हो न्यूज़ के साथ, तो करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा था, इतना टॉप लेवल में नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, ईज़ी भी नहीं था करंट अफेयर्स। देन आपकी रीजनिंग, रीजनिंग में आपकी ब्लड रिलेशन थी, वेन डायग्राम थी, सर्कल थी, सीटिंग अरेंजमेंट थी, कैलेंडर थी, देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बेसिक क्वेश्चन थी। जैसे कि क्वेश्चन था सर्कल में, अ, कि आपकी रिलेशनशिप डायग्राम में एक था, जो डायग्राम में रिलेशन की ह्यूमन बीइंग, टीचर एंड मैरिड पर्सन, शायद इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो भी अच्छा है। रीजनिंग अच्छा है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हो जाएगा, इतना भी वक्त नहीं लगता है। देन कंप्यूटर लिटरेसी में आपकी एमएस ऑफिस का, जैसे कि टेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन था, स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन था, डिवाइसेस यानी कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के ऊपर एक क्वेश्चन था। देन स्टोरेज कैपेसिटी को सीक्वेंस बताना है, जैसे कि जीबी, टीबी, पीबी एंड जेडबी, ऐसे को इधर उधर लिख रही थी, आपको ये बताना है कि सीक्वेंस के अनुसार वो कैसे रहेंगे। देन फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि एचटीटीपी, एक यूआरएल को सेफ्टी फॉर्मेट में कैसे हुआ, वो इंटरनेट के बारे में कुछ क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर में जो भी 5 क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था क्वेश्चन, ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंप्यूटर बारे में आपको बेसिक्स, कंप्यूटर एक बुक उठा लो या कुछ पीडीएफ अगर आपको मिल रही है, उसको पढ़ लो एक बार, वो आपको हो जाएगा। नहीं, आप एमसीक्यू जितना ज़्यादा करोगे उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवीएस का जो फॉर्मेट है ना, वो बेसिक्स फंडामेंटल टेस्ट करता है कैंडिडेट की, तो इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने होंगे कि बेसिक्स आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। देन टीचिंग लर्निंग, जो कि आपकी लीडरशिप मैनेजमेंट पेडागोजी के ऊपर, एनसीए 2005 का इंक्लूसिव एजुकेशन या कैरेक्टर क्या था उनके ऊपर, एनईपी का जो फॉर्मेट है नया एजुकेशन का 5334, उनके ऊपर क्वेश्चन है, टीएलएम का डायरेक्ट क्वेश्चन या फुल फॉर्म क्या है, करिकुलम के ऊपर 3-4 क्वेश्चन था।
देन कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन था। एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर एक क्वेश्चन था कि टाइम टेबल क्या ज़रूरत है क्लासरूम में? देन ऑटिज़्म क्या है, किस रिलेटेड है, कितना परसेंट डिजेबिलिटी चाहिए एक गवर्नमेंट के बेनिफिट अवेल करने के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इफेक्टिव टीचिंग कैसे किया जाए, देन असेसमेंट का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इवैल्यूएशन व्हाट फॉर इट, इवैल्यूएशन के बारे में 1-2 क्वेश्चन था, डेवलपमेंट एंड ग्रो जैसे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप में क्वेश्चन, एडोलेसेंट स्टेज के ऊपर 2-3 क्वेश्चन था। देन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन जैसे कि कुछ मत ओपिनियन के बेस्ड क्वेश्चन भी थी। तो ये है हो गया आपकी टीचिंग लर्निंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये जो कंसेप्ट है ना, ये खुद ही बता रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल टीचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था, इन्वेस्टिगेटिव टीचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था। आपको एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन क्या है उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन था। देन इसी के हिसाब से आपको टीचिंग लर्निंग में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाइल्ड पेडागोजी में, टीचिंग पेडागोजी में क्वेश्चन आ रहा है, लर्निंग असेसमेंट, लर्निंग इवैल्यूएशन, करिकुलम के ऊपर, रिसेंट अपडेट ऑफ एनईपी, एनसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आ रही है। देन आपके फुल फॉर्म भी कुछ आ रही है। देन आपकी क्वेश्चन आ रही है आपकी लीडरशिप के क्वालिटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टीचिंग, ये सारी जो हो गया है मिलजुल कर आपकी एक क्वेश्चन हुआ है टीचिंग लर्निंग के ऊपर। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। बेसिक कंसेप्ट जैसे प्रैग्मेटिज्म, आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिज्म, कॉग्निटिव लर्निंग, ये सारी चीज आप एक बार देख लो तो आपको कंसेप्ट अगर क्लैरिटी हो तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर, क्योंकि एसेशन और रीजन के बेस के हिसाब से कंक्लूजन और स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन था। ठीक है, देन हमारी जो लास्ट क्वेश्चन है टीजीटी एसएसटी का, वो है आपके सब्जेक्ट कंसर्न। इकोनॉमी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे कि उससे भी ज़्यादा। जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। देन आपके मनी बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। मॉडर्न करेंसी क्या है, रेपो, डॉलर एंड मनी में रिलेशनशिप में। रिवर के ऊपर जैसे कि नर्मदा एंड तापी रिवर। माउंटेन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, कर्नाटक सॉरी जम्मू कश्मीर, कर्नाटक जो माउंटेन रिलेटेड है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहे थे। और क्वेश्चन आपके हुआ हुए थे तमिल तमिल स्पीकिंग पीपुल एंड सिंघल पीपुल जैसे श्रीलंका के कंट्रोवर्सी के ऊपर क्वेश्चन था। आपकी ज्योग्राफी में याद ग्रेविटेशन के ऊपर था। भांगड़, तराई, खादर, बावर जो मिट्टी होता है रिवर के पास, उसके बारे में क्वेश्चन। मैप रिलेटेड क्वेश्चन था। याद ग्रेविटेशन के बारे में क्वेश्चन था। हिस्ट्री में था बहुत सारी क्वेश्चन आपकी। देन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन थी। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आपकी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। अनटचेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन थे। प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट के ऊपर, कौन ह्यूमन राइट डेवलपमेंट का रिपोर्ट दायर कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन थे। देन बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, बेसिक से फंडामेंटल से क्वेश्चन ही थी। लोकसभा के बारे में क्वेश्चन थी, कैबिनेट के बारे में क्वेश्चन थी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में क्वेश्चन थी, राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन थी, प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन थी, ऑडिटर जनरल एंड आपकी एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन थी। देन रिजर्वेशन के ऊपर जैसे कि महिला के लिए कौन सी जगह में रिजर्वेशन है, जैसे कि आपको पार्लियामेंट थी, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत राज, आपको पंचायत राज ही सही आंसर होगा। तो ये हो गया आपकी जनरल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसी के हिसाब से वो क्वेश्चन आ रही है। उसका जो बेसिक्स है, आप बेसिक्स क्लियर कर लो। एनसीईआरटी के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट बुक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन थी, तो रिवॉल्यूशन के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में क्वेश्चन था। तो इसी के हिसाब से इतने सारे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ माइंड रीड करने के लिए कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितने हैं, आपके नॉलेज के लिए नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी तो आप ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे,
क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से भी assertion रीजन बेस्ड थी एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड थी। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आ रही है, आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर पढ़ते जा रहे हो, आप बिल्कुल क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते हो, मैं एक बात बता रही हूँ। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए। और तो टाइम नहीं है, जितने भी टाइम बचे अगर आप चाह रहे हो तो एक बार देख लो, बहुत सारे बुक्स एक ही बार नज़र डाल दो। आपको सेकेंड टाइम जब केवीएस का अपॉइंटमेंट आ जाएगी, आपको वो बहुत अच्छा रहेंगे। तो प्लीज़, अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनको लिए ऑल द बेस्ट, वेरी गुड डे।